जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप विवाह के बारे में कुछ सुनेंगे। आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, युवा पीढ़ी है, वो अपनी मर्जी से विवाह कर रहे हैं। तो मर्जी से विवाह करना उनके भाग्य में लिखा है। आप कोई भगवान नहीं हो जो उनको रोक दोगे। आप कोई भगवान नहीं हो जो उनका भाग्य बदल दोगे। यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि वह लव मैरिज करेगा या लिव इन रिलेशनशिप में रहेगा तो रहेगा। कर्मों का खेल, कर्मों का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदार कोई नहीं रोक सकता उसको। यदि किसी लड़के को या यदि किसी लड़की को चरित्रहीन होना है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि उसे चरित्रहीन बनना पड़ता है। उसमें उसे कोई आत्मग्लानि नहीं होती है, क्योंकि यह ग्रह नक्षत्रों का फल होता है, अपने अपने कर्मों का फल होता है। किसी के प्रवचन देने से, किसी के सलाह देने से कोई रुकने वाला नहीं है। ग्रह अपना कार्य अवश्य करते हैं। आप अपने लड़के को या अपनी लड़की को चाहे जितना अच्छे से अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छे से अच्छा पढ़ाइए, अच्छे से अच्छा लिखाइए, अच्छे से अच्छा समझाइए, परंतु फिर भी यदि उनके भाग्य में अपनी मर्जी से शादी करना लिखा है तो वो करेगा। यदि उसे अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना है तो वो करेगा। और यदि किसी लड़की को अपने से कम उम्र के लड़के से विवाह करना है तो वह करेगी। यदि किसी लड़के के भाग्य में लिखा है कि वह दूसरे धर्म की लड़के लड़की से विवाह करेगा तो वह करेगा, कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितना ही ज्ञान पहन लो, कुछ नहीं हो सकता। कितना ही ज्ञान दे दो, हम ग्रहों को नहीं रोक सकते। ग्रहों से कोई लड़ पाया है क्या? आज तक कोई नहीं लड़ पाया। ग्रह से जो किरणें हमें अदृश्य रूप से प्राप्त होती है, उस किरणों के अनुसार हमारा शरीर नियंत्रित होकर के वह कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। हां, यदि पहले से ज्ञान हो जाए कि ये लड़का लव मैरिज करेगा, ये लड़की लव मैरिज करेगी, तो उसके जिस ग्रह की वजह से ऐसा होता है उस ग्रह की शांति कराई जा सकती है, पूजा पाठ कराया जा सकता है, दान धर्म किया जा सकता है, जप तप कराए जा सकते हैं, महामृत्युंजय के जप कराए जा सकते हैं। फिर भी आप पूर्ण रूप से उस घटना को रोक नहीं सकते। यदि किसी के भाग्य में लिखा है कि वह अपनी मर्जी से शादी करेगा तो करेगा, चाहे मां बाप को पता चले या न चले, वो मंदिर में जाके किसी भी लड़की से विवाह करेगा। और लड़की के भाग्य में लिखा है तो वह किसी भी लड़के के साथ में मंदिर में जाके गुपचुप विवाह कर लेगी, गंधर्व विवाह कर लेगी, चाहे माता पिता समाज को पता नहीं चले, और बाद में विवाह टूट भी सकता है। तो जो भाग्य में लिखा है उसको कोई न तो छीन सकता है और न उसको कोई हटा सकता है। जिसके जैसे भाग्य में लिखा वैसा होता है, बस उसकी पोटेंसी हम जप तप के माध्यम से कम ज्यादा कर सकते हैं। यदि भाग्य में किसी लड़के के द्वारा किसी लड़के की पत्रिका में लव मैरिज लिखी है कि वह अपनी दूसरे समाज में विवाह करेगा, तो किसी की ताकत नहीं जो उसको रोक ले, वो करेगा ही करेगा। चाहे उस ग्रह से संबंधित आप चाहे जितना दान दे दीजिए,
चाहे जितना जप करा लीजिए, चाहे जितना आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हर मनुष्य के अपने अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बस उस कर्मों के फल यदि खराब हैं तो उस खराब फल को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, 50% कम कर सकते हैं, जप तप दान धर्म के माध्यम से और अपने आचार विचार व्यवहार को बदल के। इसलिए कुछ चीजें तो ऐसी है जिनको बदला नहीं जा सकता। जय माता दी, जय मां कामाख्या।